श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सोमवार का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। जिसकी यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती, जिसकी यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसकी सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। साहब, नीति और नजर, ये नियत, नीति और नजर, ये तीनों, अगर आपकी नजर ठीक है, आप सही दृष्टि रखते हो, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर जीवन साफ है। रामायण कैसे हुई, महाभारत कैसे हुई? रामायण होने का कारण क्या था? स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया तो महाभारत हो गई। और आज भी इस कलिकाल में अगर नारी को सही सम्मान न मिल पाए, नारी को सही स्थान न मिल पाए, नारी को सही इज्जत न मिल पाए, नारी का अगर सही आदर न हो पाए, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी महाभारत और रामायण का रहेगा। रामायण होने का कारण क्या था? माता सीता को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को आदर नहीं मिला। महाभारत होने का कारण क्या था? द्रौपदी को सम्मान नहीं मिल पाया, एक स्त्री का आदर नहीं हो पाया, एक स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, एक स्त्री का सत्कार नहीं हो पाया। उसमें भी ये तीन चीजें बिगड़ी थी। रावण की नीयत बिगड़ गई थी, कौरवों की नीति बिगड़ गई थी, और जितने सभासद थे उनकी नजर बिगड़ गई थी। आप क्या देख रहे हो? क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है, और गलत नजर रखी जा रही है। गलत नीति से, गलत नियत से, गलत नजर से ये बेटियों के साथ में हो रहा है। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो, और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया है। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई, और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है।
को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इतना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिव जी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देखी, बड़ी सुंदर थी देखते, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं